एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में LAC पर विवाद छिड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ से हैवी जो वहां पर डिप्लॉयमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो अब एक और नई खबर निकलकर सामने आई है। एयर एक्टिविटी जो चीन की तरफ से हो रही है उसको रोकने के लिए या उसका सामना करने के लिए जो भारतीय ट्रूप्स हैं उनको एयर डिफेंस जो गन्स होती हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं और उनको कंधे पे रख के स्लो मूविंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, इन सबको निशाना बनाया जा सकता है। आपको पता है कि भारत के पास रशिया का इग्ला एयर डिफेंस गन है, एयर डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसको शोल्डर पे लेके हमारे जवान किसी भी उड़ने वाले जो टारगेट है उसको नष्ट कर सकते हैं, उस पर निशाना साध सकते हैं। और ऊंचाई पे जो हमारे लोग हैं, हमारे जवान हैं, उनको इस प्रकार के इक्विपमेंट दिए गए हैं या डिप्लॉयमेंट किया गया है। और ऊंचाई पर इग्ला काफी डेडली हो जाती है किसी एयर टारगेट के लिए। तो चीनी जो एयर एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए इस प्रकार के कदम हम उठा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रापुर की। 2012 में इस फैसिलिटी की जो कैपेसिटी थी पिनाका रॉकेट बनाने की वो 1000 के लगभग थी, जिसको 2016 तक बढ़ाकर 5000 तक करना था, पर यह नहीं हो पाया था। उसके बाद गोदरेज एंड बॉयश को ये काम दिया गया था कि यहाँ पर ऑटोमेटेड मशीन लगाएं जिससे कि पिनाका रॉकेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्षमता है वो 5000 तक की जा सके। अब इस फैसिलिटी को तैयार कर दिया गया है ऑटोमेटेड मशीनें लगाकर। सोशल मीडिया पे इस तरह की जब फोटो निकलकर सामने आई तब पता चला कि इस प्रकार का रेनोवेशन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है उसमें कर दिया गया है। वहीं हम लोगों ने कुछ दिनों पहले यह भी खबर सुनी थी कि पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया गया है और प्राइवेट पार्टनर के द्वारा ये बनाया गया पिनाका रॉकेट है, इसको टेस्ट किया गया है। तो 6 रॉकेट अब टेस्ट किए जा चुके हैं और इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसिलिटी भी जो कि सोलर ग्रुप की है, यह फैसिलिटी भी जल्द स्टार्ट होने वाली है और इसकी क्षमता भी 3000 होगी। तो जहां पिनाका रॉकेट 1000 बन रहा था 2016 तक, अब उसकी क्षमता लगभग 8000 तक की कर दी गई है। जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है यह भी अब टेंडरिंग में पार्ट ले सकता है और इंडियन आर्मी को इस प्रकार के रॉकेट प्रोवाइड कर सकता है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान और जर्मनी के रिश्तों की। पाकिस्तान ने जर्मनी से एक गुहार लगाई थी कि उनको API दिया जाए सबमरीन्स के लिए। API का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, जिसके माध्यम से कोई सबमरीन सतह पे आए बिना कई दिनों तक, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, वो कई दिनों तक या 15 से 20 दिनों तक समंदर के अंदर ही रह सकती है और काम कर सकती है। तो यह सिस्टम अभी तक उनके पास नहीं है। उनकी जितनी भी सबमरीन में इस प्रकार के सिस्टम लगाने हैं उसके लिए उन्होंने जर्मनी से गुहार लगाई थी। तो अब जर्मनी ने इसको देने से इनकार कर दिया है। उनकी जो चांसलर हैं अंजेला मार्केल, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और इस चीज पर डिसीजन लिया गया कि उनको ये देना है या नहीं देना है। और फिर ये डिसीजन लिया गया कि इस प्रकार की चीजें हम उनको शेयर नहीं कर सकते हैं और उनको ये मैसेज भी कन्वे कर दिया गया है। इसमें माना जा रहा है कि जर्मनी इस चीज से खफा है कि पाकिस्तान ने काबुल में एक अटैक हुआ था जर्मन एम्बेसी के पास में, वहां पर पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया था जर्मनी का, इसलिए इस प्रकार की डील जर्मनी अब उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान क्योंकि चाइनीज सबमरीन का इस्तेमाल करता है तो API की टेक्नोलॉजी अगर जर्मनी उनको दे देता है तो ये चीन के हाथों में पड़ सकती है और चीन इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना बना सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान को इस प्रकार की चीजें नहीं दी जा रही हैं। भारत के लिए अच्छा है जिससे कि पाकिस्तान की सबमरीन्स को बार बार ऊपर आना पड़ेगा और उनका डिटेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि वो नॉन लिथल हो जाते हैं अगर सबमरीन क्षेत्र की बात की जाए तो। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे रशिया में एक एक्सरसाइज होने वाली है, सदर्न रशिया में ये एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम कवाकाश 2020 रखा गया है और इसमें कई देशों की जो आर्मीज हैं, एयरफोर्स हैं, नेवीज हैं वो भाग लेने वाली हैं, यानी कि तीनों सर्विसेज इसमें भाग लेने वाली हैं। भारत की तरफ से भी कंटीजेंट भेजे जाएंगे, आर्मी के 160 कंटीजेंट भेजे जाएंगे, 40 कंटीजेंट होंगे एयरफोर्स के और 2 कंटीजेंट होंगे नेवी के, जो कि ऑब्जर्वर की तरह भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि इस जो
एक्सरसाइज में पाकिस्तानी ट्रूप भी भाग लेने वाला है और चीनी ट्रूप्स भी भाग लेने वाले हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं वो तो इसमें भाग लेंगे, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के देश भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो भारत अगले महीने इसके लिए ट्रूप भेजेगा, अगले महीने ही ये एक्सरसाइज होने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे INS विराट की, जो कि 3 साल पहले डिकमीशन हो चुका था। ये कहा जा रहा था कि इसको म्यूजियम बनाया जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे इसको होटल बनाया जाएगा, पर इस तरह की कोई भी चीज अब नहीं हो रही है। ये कौड़ियों के भाव अब श्रीराम ग्रुप को भेज दिया गया है और लगभग 35 करोड़ में यह डील हुई है और स्क्रैप की तरह इसको बेचा जाएगा। जिस प्रकार से INS विक्रांत को विक्रांत का नाम इस्तेमाल करके विक्रांत गाड़ी बनाई गई थी बजाज के द्वारा और उसको काफी अच्छी तरीके से बेचा गया था और एक सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, हो सकता है श्रीराम ग्रुप इस जो स्क्रैप के भाव खरीदे हुए INS विराट है उसको कुछ इसी प्रकार से सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके इस लोहे को, इस शिप के लोहे को बेचे। वही बात करते हैं DRDO के चेयरमैन की, D सतीश रेड्डी। इनको फिर से अब एक्सटेंशन मिल गया है और 2 साल का अगला एक्सटेंशन इनको मिल गया और ये फिर से 2 साल के लिए DRDO के चीफ बने रहेंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इनके नेतृत्व में काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि DRDO ने कंप्लीट किए हैं और इसमें से मिशन शक्ति जो कि हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाए हैं और उसको लॉन्च किया गया इन्हीं के समय में किया गया था। तो इनको एक अच्छा चेयरमैन माना जा रहा था, इसलिए 2 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इनकी अध्यक्षता में थोड़े और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका जल्द से जल्द निर्माण या उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाएगा। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि 2 साल जो इनको एक्सटेंशन मिला है इसमें काफी बेहतरीन काम ये करके सामने हमें दिखाएंगे, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।